हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्रिएटिव हब कंपटीशन के सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे, आपका दोस्त। टीचर तो हूं ही मैं, जो आपने बोल रखा है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड और क्वांटिटीज के बारे में, मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल वर्ल्ड मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में। लास्ट लेक्चर आप देखना मेरा वीडियो, उसमें आपको फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पता चल जाएगा। हम बिना फालतू बातें किए मेजरमेंट के बारे में शुरू कर देते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट, अगर हम बात करते हैं फिजिकल वर्ल्ड की, तो फिजिकल मेजरमेंट भी होता है, भौतिक मापन भी होता है। तो भौतिक मापन से तात्पर्य क्या है? तो सपोज करो कि हम जाते हैं, कभी जाते हैं, हमें अपना वेट मेजर करना होता है, अपना मास मेजर करना होता है कि हम कितने केजी के हो गए, हमारा वेट मेजर करना है। ठीक है, हम कितने केजी के हो गए। तो हम जाते हैं, एक जब आप जाते हो कहीं भी, कभी किसी भी जगह जाते होगे, तो एक तराजू टाइप में होता है, जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है वो? मेजरमेंट सिस्टम होता है। एक तराजू होता है, वेटिंग मशीन होता है या वेइंग मशीन होता है। उसपे हम क्या करते हैं, जब स्टैंड अप होते हैं तो अपने आप वेट लिख करके आ जाता है कि हम इतने केजी के हैं। तो सपोज करो कि आप 40 केजी के हो, आप 40 किलोग्राम के हो, 40 किलोग्राम के हो। तो ये 40 क्या हो गया? नंबर हो गया, और केजी क्या हो गई? क्वांटिटीज हो गई, राशि हो गई। ठीक, 40 क्या हो गया? आपका नंबर हो गया, और केजी क्या हो गई? आपकी राशि हो गई। तो जो हमारा मेजरमेंट है, मैंने आपको एक चीज और भी बोला था कि जहां कोई प्रेक्षण नहीं है, जहां कोई प्रयोग नहीं है, वहां कोई फिजिक्स नहीं है। जहां पर कोई हमारा कोई जो है प्रैक्टिकल नहीं है, वहां पर कोई फिजिक्स नहीं है, वहां फिजिक्स हो ही नहीं सकती। तो फिजिक्स हमारी प्रेक्षण के सिद्धांत पर ही आधारित है। जहां प्रेक्षण है वहां पर भौतिक विज्ञान है। बस सीधा समझो, और कुछ समझने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कि एक सिंपल एग्जांपल दिया कि आपने अपना क्या किया, वेट मेजर किया। तो आपका वेट कितना आया? 80 केजी या 60 केजी, जो भी आया। ये क्या हो गया? आपका 50 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, जिसे बोलते हैं नंबर हो गया आपका, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। केजी आपकी क्या हो गई? क्वांटिटीज हो गई, राशि हो गई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपको अगर जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए हो हमारे चैनल को, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से आपको समझाऊंगा और सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो हमारा हो गया सिंपल एक, जिसे हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट, और कुछ नहीं है इसके आगे। अब फिजिकल मेजरमेंट किसी न किसी के कंपेयर में ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज आपने उठाया मेजर कर लिया। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना वेट मेजर तो किया, लेकिन किससे मेजर किया? किससे मेजर किया? तो वेइंग मशीन से मेजर किया। अब स्टैंडर्ड हमारा क्या हो गया? वेइंग मशीन हो गया या वेटिंग मशीन हो गया। और किसका मेजर किया? हमने अपना मेजर किया। ठीक है, तो एक हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, और एक हमारा क्या होता है? मेजरमेंट होता है, जिसको हम नापने जाते हैं, जिस क्वांटिटीज को हम मेजरमेंट करना चाहते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिजिकल मतलब क्या हो गया? फिजिक्स रिलेटेड क्वांटिटी मतलब क्या हो गई? राशि, मतलब भौतिक राशियां। वो राशि जो क्या हो, बिल्कुल ही जिनका मेजरमेंट किया जा सके, और उस मेजरमेंट से किसी के लिए भी वो मेजरमेंट मेजरेबल सिस्टम के लिए एक क्या करती है? माध्यम का काम करती है। तो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, भौतिक राशि हो गई। तो अगर इस डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो डिफिनेशन हो गई, a quantities which can be measured and by which various physical happening can be explained। ये मैंने खुद ही एक ड्राइव कर लिया आज कि कोई भी चीज जो राशि मापा जा सके, और जिससे वेरियस टाइप की राशि और भी उससे निकलते हो, और उनका भी मापन किया जा सके, वो क्या हो गई? भौतिक राशियां हो गई। ठीक है, 3 टाइप की होती हैं, स्केलर, वेक्टर और रेशियो। स्केलर मतलब अदिश राशि, वेक्टर मतलब सदिश राशि, रेशियो मतलब क्या होता है? आपको मैं वो अभी बता रहा हूं। स्केलर क्वांटिटीज मतलब कि अदिश राशियां। स्टूडेंट, अदिश राशि मतलब जिसका मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन नहीं हो, मतलब दिशा उसका नहीं हो, बस परिमाण हो। ठीक है, 2 चीज होता है, परिणाम, एक परिमाण, मैग्नीट्यूड और एक रिजल्ट। तो जिसका मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज हो गया, उसका डायरेक्शन कुछ नहीं हो।
इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया। प्रेशर क्या होता है हमारा, दाब होता है। स्पीड क्या होता है हमारा, v मैग्नीट्यूड होता है। अगर यहाँ वेलोसिटी आ जाता है स्टूडेंट, वेग तो सदिश राशि होती है, कुछ डायरेक्शन हमारा होता है, ये याद रखना। लेंथ क्या हो गया हमारा, लंबाई हो गई। टाइम क्या हो गया हमारा, समय हो गया। वर्क क्या हो गया हमारा, कार्य हो गया। एनर्जी सब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। जैसे हम बात करते हैं वर्क की, तुमने कितना काम कर लिया या तुमने कितने समय में कितना काम कर लिया, लेकिन ये थोड़ी ना कि दिशा में कितना काम कर लिए, डायरेक्शन तो है ही नहीं। इसका क्या है, बस मैग्नीट्यूड है। जस्ट लाइक एनर्जी। वेक्टर की बात कर लेते हैं। वेक्टर में क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, मतलब विस्थापन, त्वरण और बल। विस्थापन का एक क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में तो बताएंगे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। या 9th-10th में जो आप पढ़ चुके होंगे बेसिक, आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें हम कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं वेक्टर क्वांटिटीज आ जाता है, ठीक है। ये देखो वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक। एक्सीलरेशन हमारा सदिश राशि है, बल हमारा क्या है, सदिश राशि है। रेशियो की बात करते हैं। रेशियो मतलब जहां कंपेयर होता है। जैसे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेन मतलब विकृति होता है, और रिलेटिव डेंसिटी मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व। ऐसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसकी न्यूज नहीं आ रही है, याद करके मैं आपको हिंदी बता दूंगा या देख लेना, आप मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जो स्टूडेंट हमारा जो लाइट की वेलोसिटी जो एयर में होती है और जो लाइट की वेलोसिटी मीडियम में होती है, वो जस्ट आपस में कंपेयर होता है। दैट इज द कंपेरेबल। वो कंपेयर किया गया किसी न किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से वो कंपेयर किया गया। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट की एयर में जो हुई, वो किससे कंपेयर की गई, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में, निर्वात में उसका कितना चाल है और वह में कितना चाल है, उससे क्या हुआ, कंपेयर किया गया। ऐसे हमारा रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ, सापेक्षिक घनत्व हुआ। तो डेंसिटी आप ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज का घनत्व देखना चाहते हो तो उस ऑब्जेक्ट का घनत्व ले लो, और डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का घनत्व ले लो 40 डिग्री सेल्सियस पे, सेंटीग्रेड पे, तो वो आपका आ जाएगा। जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा पानी, आपको पता है कि बर्फ नहीं होता, वो न्यूनतम वो होता है बिंदु, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी मूल राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां वो राशि जो स्वतंत्र हो, जिनको वो खुद से ड्राइव हुई हो, उनको कोई ड्राइव नहीं किया गया हो, या अपने आप से वो ड्राइव हुई हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये हमारी लिखी हुई है। लेंथ क्या होता है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी से बोलते हैं लंबाई। इसका मात्रक क्या है, मात्रक मतलब पता है क्या होता है, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या होती है। लेंथ का क्या होता है, मीटर। डिनोट किससे करते हैं, यम से। मास का क्या होता है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। डिनोट किससे करते हैं, केजी से। टाइम का क्या होता है, सेकंड। सेकंड किसे नोट करते हैं, एस से। टेम्परेचर का क्या होता है, ताप। ताप का क्या होता है, केल्विन। केल्विन किसे नोट करते हैं, के से। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, विद्युत धारा का, एम्पियर। एम्पियर को क्या बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं करंट को, या कहीं कहीं आई से डिनोट करते हैं। ए आई दोनों हो सकता है। पदार्थ की मात्रा से किससे डिनोट करते हैं, मोल। इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जिसे हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी को किससे करते हैं डिनोट हम, कैंडिला। एग्जैक्टली क्लियर। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब ये हमारी हो गई मूल राशियां, ये 7 हैं। इसके अलावा 2 राशि और है जिसे हम बोलते हैं कि हमारा समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। अच्छा, प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा, इसे बाद में मिटाना ना पड़े, सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। ये जितनी चीजें बता रहा हूँ, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस एक एक चीजें नोट डाउन करते चले जाना है, और आगे जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो बिल्कुल आपको हर वक्त क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ चलते रहो, कदम में कदम मिला करके मैं आपको मंजिल तक ले जाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूँ।
ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन एंगल है थीटा। ये क्या है, हमने पढ़ा होगा, बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ मैंने क्या लिया, एंगल ले लिया, ये मैंने यहाँ पर चाप ले लिया, यस ये रेडियस आर है, तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई आर। अच्छा यहाँ पर मैंने डी क्यों लगाया, डिफरेंशियल ऑफ थीटा इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ एस अपॉन आर। देखो ऐसा है, कोई चीज हम मान लो ये हमारा रूम है, जहां हम पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, हमें छोटी सी एरिया लेनी है, तो छोटी सी के लिए क्या करोगे, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि काटना पड़ेगा थोड़ा सा बड़ा एरिया, तो कोई लेकर के आप कर नहीं सकते, उसका एंगल मेजर किया जा सके, इसलिए हम उसको छोटा सा लेकर के हल्का सा काट देते हैं, फिर उस एरिया को हम लेते हैं तो सारा मेजर हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बाद में आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये मैं आपको पूरा 2 दिन का टाइम दूंगा, इसको वीडियो बनाऊंगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तब तक आपको फिजिक्स नहीं आएगी, आपको बहुत ही जरूरी है, ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना ही चाहिए स्टूडेंट, नहीं तो फिजिक्स नहीं आने वाली है। तो इसको मैं आपको एक दिन बताऊंगा और पूरा क्लियर हो जाएगा, तो सारी चीज आप क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन घनकोण का होता है। यहाँ पर एक एरिया ले लिया क्यूब का हमने डीए, और रेडियस क्या है आर, ऑब्जेक्ट ओ है हमारा सरफेस का, और अगर हम इसका निकालेंगे तो इसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे निकलता है, पूरा फार्मूला मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, दोनों डी थीटा और डी ए वाला अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, ये पूरा थ्योरी कवर करनी है यार, ये जब मैं कवर कर लूंगा तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इतना आपको बता दिया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरा ये मुझे लग रहा है ऐसा कि मैंने आपको बिल्कुल सही बता दिया है। बाकी कुछ भी ऐसा डाउट होगा तो मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप मुझे हमेशा कभी भी फोन कर सकते हो और पूछ सकते हो, ये है, और मेरी मेल आईडी भी है PANDAYAMT@gmail.com। स्टूडेंट, मैं आपके लिए जॉब से आता हूँ, फिर मेहनत करता हूँ, तो ये मेहनत आपको कहीं ना कहीं रंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप इसको भूल जाओ या इग्नोर करो, आप पढ़ो और आपको बिल्कुल समझ में आएगा जितना मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है, मैं कैसे समझाना मुझे पता है। ये सारी चीजें आप आगे भी पढ़ोगे, जितने हैं ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, सब्सटेंस, क्वांटिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, सारी चीजें पढ़ोगे। तो ये क्या हो गई, हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं, 7, 2 हमारी सब राशियां होती हैं, निकल करके आई हैं। इसके बाद हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो क्या होती है, वो जो खुद से ड्राइव हुई हो, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, एक इसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब क्या होती है, ये मूल राशि होती है ये, और व्युत्पन्न राशि होती है, इसी से ड्राइव करके क्या आता है हमारा मूल राशि। जैसे हमारा बात करते हैं बल बराबर क्या होता है बताओ, द्रव्यमान इंटू ग्रेविटी, या बराबर एम जी, या बराबर एम में एम क्या हुआ, द्रव्यमान, तो इसी से ड्राइव होकर के एफ आया। या हम बात कर लेते हैं प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, तो किससे ड्राइव हुआ हमारा एरिया, कहीं ना कहीं लंबाई आया, तो लंबाई क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। तो ये मूल राशि से ड्राइव होकर के व्युत्पन्न राशियां आई हैं, जो व्युत्पन्न राशि है वो कहीं ना कहीं मूल राशियों से ड्राइव होकर के आई है व्युत्पन्न राशियां। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, ये आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चीजें नोट डाउन कर लो, ये आपका मूल राशियां खत्म हुई अभी, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। मुझे याद नहीं जाता एक्चुअली आपको क्या पढ़ाना है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या पढ़ाना है, क्या चीज छूट रहा है, तो मैं कवर कर दूंगा जो छूटेगा, और जो पढ़ाना एक बार देखना जरूरी होता है कि मुझे आपको पढ़ाना क्या है। अच्छा, एक और होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, एक जो मापने का तरीका है उसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। देखो ऐसे कोई चीज अपने मन से कुछ भी कोई बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है जिसे बनाया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बना करके दिया है। हमारा क्या होता है, इसमें एमकेएस होता है, दूसरा एफपीएस होता है, तीसरा क्या होता है हमारा एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस।
इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ये लंबाई का मात्रक है स्टूडेंट, मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसके बाद हमारा क्या है, ps। इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ऐसे हमारा सीरियस एक सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, जिसे बोलते हैं हमारा सेंटीमीटर लंबाई में। और इसमें होता है ग्राम और ये होता है सेकंड। तो ये हमारी क्या हो गई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही, ये देखा गया कि एमटीएस तो ठीक है, इनका कन्वर्जन आपस में हो जाएगा एक दूसरे से। लेकिन एक 1975 में एक लाया गया आईएस सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। वो फिर बाद में उनकी हर एक मात्राएं जो है क्या वो निर्धारित की गई। जैसे जहां फंडामेंटल आपका ड्राइव होकर के आया है वो आईएस सिस्टम से ही आया है। तो वो किया गया कि भैया ये चीजें ऐसे होंगी, अपने माध्यम से कुछ भी नहीं करना है, या ज्यादा फिर आस पास ना हो या ज्यादा दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमें क्या किया गया, ये सारी चीजें ली गई कि हर एक चीज का क्या हो, बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड हो और उससे पूरे वर्ल्ड का एक मेजरमेंट किया जा सके। सपोज करो यूएसए में कहीं और चीज से मेजरमेंट हो रहा है, इंग्लैंड में कहीं और मेजरमेंट हो रहा है, तो चीजों को सारी चीजें करने के लिए कि एक आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ना जाओ, सो दैट अंडरस्टैंडिंग में भी इतनी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज तो मैंने लिख दी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इनकी डेफिनेशन भी होती है। तो आपका होमवर्क क्या है कि इनकी डेफिनेशन को आप पता करना, इनका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। समय क्या है, समय का डेफिनेशन होता है कि जैसे इसका मात्रक है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है 1 सेकंड जो सीजियम 133 जो सीजियम एटॉमिक होता है, ठीक है, आपको बता देता हूं। जो सीजियम परमाणु होता है एटॉमिक 133, उसके 2 कणों के बीच में परस्पर 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन होता है। ये लिख देता हूं कि एक सेकंड होता क्या है, 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन होता है। तो इसका अगर हम कर लेते हैं डेफिनेशन, तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जो सीजियम परमाणु होता है जिसके न्यूनतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म कणों के मध्य संक्रमण के तद्रूपी विकिरण 91, 92, 63, 70 बार जो है आपस में क्या होते हैं, आवर्तकाल में डिवाइड होते हैं, बराबर होते हैं। सोचो जो सीजियम परमाणु होते हैं उनके एटॉमिक बहुत ही छोटे 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 होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो इनको एक मानक बनाया गया, इनके दोनों के बीच में इस टाइम के अंतराल में 1 सेकंड टाइम अंतराल में 91, 92, 63, 17 बार कंपन किया गया है। इसीलिए इसको हम मानक क्या लिया गया, समय लिया गया, या हम लेते हैं मानक समय। ऐसे मानक क्या होता है, मानक मीटर होता है, लेंथ। अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं स्टूडेंट, वैसे आपको मैं 2 डेफिनेशन बता रहा हूं। एक लेंथ की जो 90 से पहले की डेफिनेशन है, एक मानक मीटर इसकी जो मात्रक की, तो एक मानक मीटर वह दूरी होती है जिससे शुद्ध क्रिप्टन जो होती है 86 क्रिप्टन एक होता है, उससे प्रकाश की 16,50,763 तरंगे आती हैं। पर इसको आंकने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इनके जो देखो किसी चीज का मैं आपको बता दिया कि हम डेफिनेशन नहीं चेंज कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट पे ही बना होता है, उसको अप्रूव किया जाता है। कोई भी जब परीक्षण होता है तभी विज्ञान आता है, परीक्षण के बिना विज्ञान संभव नहीं है, या विज्ञान के बिना भी परीक्षण संभव नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो रखी हैं, ऑलरेडी मेंशन है। इसको आप एक बार पढ़ना और आपका होमवर्क है ये, मुझे कमेंट भी कर देना कि मैंने ये चीज पढ़ा है। आपका लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसके बाद पदार्थ की मात्रा और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इनका डेफिनेशन आप पढ़ करके मुझे बताना। फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे डिस्कस कर लेना, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ,
एक चीज और मैं बता दूं, अच्छा हमारा लंबाई, जो लंबाई है जिसका मात्रक मीटर होता है, मैं पता है हम जब किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं, अगर हम फिजिक्स के रिलेटेड मेजरमेंट करते हैं तो वो बहुत ही अति सूक्ष्म से लेकर के, जैसे हम अति सूक्ष्म की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एक मिनट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी से लेकर के जो हमारा गैलेक्सी जो उनका पिंड होते हैं, उनका जो गैलेक्सी सौरमंडल होता है, उसका जो मास होता है 10⁻40 केजी तक हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये तो हम मेजर कर लेते हैं, इस चीज में डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम बहुत ज्यादा, अगर हम इस मान में अगर आपको इतना मेजर करना है, सपोज करो 1 का 10वां भाग मेजर करना है या 1 का 100वां भाग मेजर करना है, कैसे मेजर करोगे? 0.01 हो गया, ये 0.001 हो गया, इसको हम किससे करते हैं मेजर? बर्नियर कैलिपर से, बर्नियर कैलिपर से इसको हम मेजर करते हैं। इतना लीस्ट काउंट तक हम बर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं, मतलब ये बर्नियर कैलिपर का क्या हो गया? लीस्ट काउंट हो गया। अगर कोई पूछे आपको बर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, तो बर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हो गया 0.01। अगर कोई पूछे आप माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट हो गया स्टूडेंट 0.001, मतलब 1 का वो 100वां भाग मेजर कर सकता है। लेकिन अब आप सोचो कि इतनी छोटी चीजें तो मेजर हो गई, अब बड़ी चीजों को आप कैसे मेजर करोगे, है ना? बड़ी चीज मेजर करना तो डिफिकल्ट भी है। सपोज करो कि आपको यहां से लेकर के सौरमंडल तक की डिस्टेंस मेजर करना हो, या पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी क्या है उसको मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे? तो बड़ी चीजों को मेजर करने के लिए क्या है, एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं हम आलंबन विधि। क्या बोलते हैं? आलंबन विधि। मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें। तो छोटी चीज आप मेजर कर ली, छोटी चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर आपको बड़ी चीज मेजर करना है, छोटी छोटी डिवाइसेस है, बड़ी चीज आखिर इतनी बड़ी डिवाइसेस कहां से आएंगी, कैसे मेजर करोगे? वो चीज नापना तो नहीं भी है, उनके बीच की दूरी नापनी है, उनके बीच का जो है हम अगर बात करें तो प्लास्टिक की बात, रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मेजर करना हो, बहुत सारी चीजें मेजरेबल है, लेकिन कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मेजर तो हो नहीं सकता उतना सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, उनके लिए एक विधि है जिसे बोलते हैं हम आलंबन विधि, उससे मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं वो हम जो है बता देते हैं। सॉरी, आलंबन विधि है, आलंबन या लंबन कोई बड़ी बात नहीं है।